Good morning, dear students. Now let us start next topic of chapter Principle of Inheritance and Variations. Yesterday I explained that genotype and phenotype. Genotype means genetically, phenotype मतलब means physically. फिजिकली जो प्लांट्स देखने में कैसा है, फिजिकली लंबा है, छोटा है, उसको फिनोटाइपिक बोलते हैं। जीनोटाइपिक का मतलब होता है उसके जीन्स में, उसके जीन्स कैसे हैं, उसको जो है जीनोटाइप बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? वी डिस्कस हियर अबाउट मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड means capital T small t plant is heterozygous for genes one character height। कैपिटल T और स्मॉल t किसको कंट्रोल करेंगे? अगर कैपिटल है, अगर हम देखते हैं कि अगर कैपिटल T है और स्मॉल t है तो कैपिटल T जो है वो अपने कैरेक्टर को जो है वो एक्सप्रेस करेगा, यानी कि वो जो प्लांट्स होगा वो लंबा होगा, उसकी हाइट जो है वो लंबी होगी। और स्मॉल टी का जो कैरेक्टर है वो इससे जो है कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स को जो है कम्प्लीटली अपीयर नहीं होने देता है, लेकिन जेनेटिकली ये प्रेजेंट रहता है। जीन्स में अगर हम देखते हैं तो स्मॉल टी 50% प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके कैरेक्टर जो है वो अपीयर नहीं होते। अगर हम हियर वी डिस्कस अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स अगर हम कैपिटल टी और कैपिटल टी दिस रिप्रेजेंट टॉल प्लांट्स एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट ड्वार्फ प्लांट। अगर हम इन दोनों को लेकर के कोई भी क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी को लेके कराते हैं, तो ये टाल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है और ये ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये एक कैरेक्टर हो गया, मीन्स ये टालने से रिलेटेड जो है कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर के बारे में जानकारी हो, एक ही कैरेक्टर के बारे में बताया जाए, उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो है कि विदाउट ब्लीडिंग का मतलब कोई भी बदलाव नहीं आता है, उसके कैरेक्टर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यानी कि जैसे सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में उनको F1 जनरेशन में जो है F1 की बात हम करते हैं, तो F1 में जो उनको प्लांट्स मिले थे वो सारे कौन से प्लांट मिले थे? टाल प्लांट्स मिले थे। जितने भी प्लांट थे वो कैसे थे? टाल थे। आफ्टर दिस जब इन्होंने उसका सेल्फिंग कराया F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में उनको जो प्लांट्स मिले थे वो उसमें रेशियो आया था 3:1 का। 3:1 का रेशियो आया था, मीन्स 3 जो थे वो टाल थे और 1 जो था वो ड्वार्फ था। इसका मीन्स क्या हुआ? इसके मीन्स ये हुआ कि ये कोई भी ब्लीडिंग शो नहीं कर रहा है। ब्लीडिंग का मतलब कि कोई मिक्सअप नहीं हो रहा है इसके अंदर, कैरेक्टर का ड्वार्फ का और टाल का जो है कोई मिक्सअप नहीं हो रहा है, कोई भी ब्लीडिंग ये F2 जनरेशन में नहीं ये रिप्रेजेंट करता है। When and generation we can when all and dwarf plants produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental plants segregate from each other and only one allele is transmitted to gametes। अब ये जो है कि सेग्रीगेट होते जाते हैं, मीन्स अलग हो जाते हैं F2 जनरेशन में, और केवल जो है कि
फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन एलएल्स ट्रांसमिट टू गैमेट्स, और केवल एक एलएल्स जो है वो गैमेट्स में ट्रांसमिट होता है। द सेक्रेशन ऑफ एलएल्स इज रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज 50% ऑफ चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग अदर एलएल्स। और इस तरीके से इसमें कितने चांसेस होते हैं, 50% चांस होते हैं किसके, एलएल के जो है कि एक्सप्रेशन का। Verified result of crossing in this way, the gametes of the tall capital T plants have the alleles T, and the gametes of the dwarf plant small t plants have the alleles small t। और हम देखते हैं कि जो कैपिटल टी का जो एलएल्स है वो एक कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल टी का जो है एक स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलएल्स टी फ्रॉम द वन पेरेंट से थ्रू द pollen and T from the other parent, then through the egg are united to produce zygote that have one capital T alleles and one small t alleles। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कैपिटल टी रहता और दूसरा स्मॉल टी रहता, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। हाइब्रिड मीन्स देयर इज टू कैरेक्टर्स capital T and small t। capital T represent tall plants and small t represent dwarf plants। तो हाइब्रिड अगर यहाँ पे कैपिटल टी रहता तो इसको हाइब्रिड नहीं बोलते। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसलिए ये क्या है, हाइब्रिड है। सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलएल्स व्हिच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। और ये कंट्रास्टिंग ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। द हेटेरोजाइगस मीन्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हैं। दे प्रोड्यूस गैमेट्स by the parent। The formation of the zygote, the F1 and F2 plants can be understood from the डायग्राम कॉल्ड पुनीत स्क्वायर। इसको जो है कि इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है। पुनी कल स्टडी आई एक्सप्लेन इट हियर आल्सो यू। दिस स्क्वायर किसके नाम से जाना जाता है, इस स्क्वायर को किसके नाम से जाना जाता है, पुनीत के नाम से जाना जाता है इस स्क्वायर को। पुनीत स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और इसको जो हम देखते हैं कि यहाँ पे गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया गया, कैपिटल टी अलग अलग, फिर स्मॉल टी भी अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। ये टाल प्लांट्स के है और ये जो है वो क्या है, ड्वार्फ प्लांट्स। दिस इज टाल एंड दिस इज ड्वार्फ, और दिस इज वन इज द गैमेट्स एंड दिस वन इज द सेपरेट गैमेट्स। अब जब क्रॉस होगा कैपिटल टी का किससे होगा, स्मॉल टी से, तो यहाँ पे जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका जो क्रॉस होगा फिर इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर यहाँ पे जो हम देखते हैं इसका क्रॉस जो है कि ये कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल टी, और दिस इज द स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। तो ये जितने भी प्लांट्स उनको मिले, वो कैसे मिले, टाल मिले थे इस जनरेशन में। देन सेल्फिंग कराया था उन्होंने, कैपिटल टी और स्मॉल टी का सेल्फिंग का मतलब अब ये गैमेट्स जो है कि अलग अलग हो जाएंगे। हियर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, देन दिस गैमेट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और अगर हम इसको जो है क्रॉसिंग कराते हैं तो हियर कैपिटल टी और here is small, this one is the small t and this one is the capital T। तो here capital T and small t, जो कैपिटल लेटर्स होता है उसको पहले लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद यहाँ भी हम देखते हैं कैपिटल टी है और कैपिटल टी, और कैपिटल टी का जब हम क्रॉसिंग कराएंगे हियर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, जब इसका क्रॉसिंग होगा तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी। और देन आफ्टर वी कम हियर कैपिटल स्मॉल टी एंड दिस इज वन द कैपिटल टी एंड अगेन
sorry, here is the small t and not a capital T. Here is the small t and small t, and here small t and this one is the capital T. तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि जो इनको फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो 3:1 का रेशियो मिलता है, जिसमें तीन पौधे जो होते हैं लंबे होते हैं. दिस वन इज़ द टॉल, दिस वन इज़ द टॉल, दिस वन इज़ द टॉल और दिस वन इज़ द ड्वार्फ. तो फिनोटाइपिक फिजिकली ये प्लांट्स जो तीन होंगे, तीन इसमें से प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे, और एक प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा. जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक मीन्स इनके जीन्स में कितनी सिमिलरिटी है. तो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जीन जो है कैपिटल टी है. इसके बाद जो है कि कैपिटल टी के बाद एक जीन जो है कि दो जीन जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी के दो जीन्स हैं. यहाँ पे हम देखते हैं ये गैमेट्स जो है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का है, और यहाँ पे भी जो प्लांट है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है. तो यहाँ पे दो जो रेशियो मिलता है हमको 2, वो क्या मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का मिलता है, और सिर्फ एक जो है वो स्मॉल टी का है. तो इस तरीके से रेशियो जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1:2:1, यानी कि दो प्लांट पौधों का जो गैमेट्स है वो बिल्कुल सेम है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक अलग है बिल्कुल सेपरेट है, और लास्ट वाला भी सेपरेट है. तो इस तरीके से ये स्टडी जो होती है वो किसके नाम से जानी जाती है, पुनेट स्क्वायर के नाम से जानी जाती है. अगर नहीं आता है तो सिंपली जैसे मैंने कल एक्सप्रेस किया था उस तरीके से भी आप कर सकते हो. तो यहाँ पे हमको दो रेशियो मिल गया. Genotype of T is a result of random fertilization. The resultant zygote can be genotype capital T and capital T small t or small t. From the Punnett square easily they seen that 1/4 of the random fertilization lead to capital T. इसका उसकी स्क्वायर के द्वारा हम ये देखते हैं कि 1/4 जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैपिटल टी का है, हाफ जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी का है, 1/4 फिर जो है स्मॉल टी का है. दो हैव जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, but the phenotypic character seen is tall at F1 have genotypic capital T small t, but the phenotypic character seen is tall at F2. Third-fourth of the plants are tall, where some of them are capital T, while others are capital T and small t. इसमें अगर हम इसमें प्लांट्स को देखते हैं तो जो इनका एलेल्स है वो कैपिटल टी भी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाल प्लांट्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे. एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद द जीनोटाइपिक. अगर हम बाहर से देख के इनको पहचान नहीं पाएंगे कि अंदर जो है कि किस प्रकार का कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है. हेंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस. और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो कैपिटल टी है, आफ्टर दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो इसमें दोनों के केस में हम देखते हैं तो ये केवल एक ही कैरेक्टर को शो करेगा, वो क्या होगा, टॉलनेस का. हेंस द कैरेक्टर टी आर टॉल सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द अदर एलेल्स ऑफ टी आर ड्वार्फ कैरेक्टर्स. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टी है कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है. F1 are tall genotype, the ratio and in the F2 third-fourth of the plants are tall. Genotypically 1/2 are capital T small t and only 1/4 are capital T and small t and small t. This leads to the phenotypic ratio of third-fourth tall. थर्ड-फोर्थ फिजिकली देखने में कैसे थे, थर्ड-फोर्थ अगर हम एक प्लांट लेते हैं तो उसमें थर्ड-फोर्थ जो है वो लंबे हैं, और इसी का जो है कि एंड 1/4 स्मॉल टी केवल एक हमको लास्ट में जो है वो मिलता है, वो कैसा मिलता है, ड्वार्फ मिलता है. तो ये जो रेशियो आती है वो 3:1 का. और जीनोटाइपिक रेशियो हमने एक्सप्लेन किया वो कौन सी आती है, 1:2:1.
तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन आप लोग ये जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो है, उस तरीके से भी मेंडल ने प्रूव किया था। क्या था, ये एक मैथ्स में जो है कि आता है, जिसमें क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो या इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये इसी तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया है। इसको a मान लेना है और इसको क्या करना है, b मान लेना है, इसके बाद ये करना है। आप लोग इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। मेंडल सेल पोलिनेटरी F2 फाउंड dwarf F2 प्लांट, कंटिन्यूस जनरेशन प्लांट F3 F4, और इस तरीके से मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। F3 का भी किया था जनरेशन में, F4 जनरेशन में किया था। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ द क्लियर दैट जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, और ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट फॉर एग्जाम्पल वेदर टाल प्लांट F1 और F2 हैज़ कैपिटल T और स्मॉल t कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। और कौन सा, अगर हम देख करके फिजिकली जो है कि उनको देख करके हम ये नहीं बता सकते क्योंकि कंपोजिशन क्या है, कैपिटल T है या स्मॉल t है। मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट्स, अब यहाँ पे एक टॉपिक आ गया हमारा टेस्ट क्रॉस, इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट फ्रॉम द F2 विद ड्वार्फ प्लांट। क्या मेंडल ने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस को एकदम क्लियरली आप लोग समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था कि टाल प्लांट को, किससे टाल प्लांट लिया था, मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट फ्रॉम F2 विथ ड्वार्फ प्लांट। F2 जनरेशन के टाल प्लांट्स को उन्होंने किससे क्रॉस कराया था, ड्वार्फ प्लांट से। किससे क्रॉस कराया था, ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया था। तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके समझ सकते हो। मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट फ्रॉम ड्वार्फ प्लांट, दिस कॉल्ड टेस्ट क्रॉस फ्रॉम F2 विथ ड्वार्फ प्लांट। F2 जनरेशन में जो भी प्लांट होगा उसको ड्वार्फ प्लांट से, ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि अगर ये इनके साथ रहता है तो केवल स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये टॉल रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने F2 विथ ड्वार्फ प्लांट, तो F2 में क्या कौन कौन से प्लांट्स थे, F2 में आप देख सकते हो कि F2 विथ टाल प्लांट फ्रॉम, टाल प्लांट लिया था। F2 से कौन सा प्लांट लिया था, टाल लिया था। तो कैपिटल टी से इसका अगर क्रॉस कराते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो ये क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइपिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग द प्रोजेनी विच क्रॉस कैन इजली एनालाइज प्रेडिक्ट जीनोटाइप। टेस्ट ऑर्गेनिज्म उसको टेस्ट के लिए यूज़ किया गया। हियर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड टेस्ट क्रॉस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। टेस्ट क्रॉस को इन्होंने क्या किया है, यहाँ हम एकदम क्लियरली देख लेंगे टेस्ट क्रॉस कैसे उन्होंने कराया था। होमोजाइगस रिसेसिव, होमो मीन्स सेम प्रकार के जो है कि जैसे अगर हम टी के केस में लेते हैं तो स्मॉल टी होता है। यहाँ पे उन्होंने फ्लावर वायलेट लिया है, वायलेट फ्लावर लिया है और वाइट फ्लावर लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव वाइट फ्लावर का स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे लिखा है, इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू। तो ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल डब्ल्यू वाइट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद यहाँ देखते हैं हम डोमिनेंट फिनोटाइपिक है। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकली जो दोनों डोमिनेंट, अगर कैपिटल डब्ल्यू रहेगा या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू रहेगा तो वो भी वायलेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों में से हम दोनों को लेके हम क्रॉस करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि F2 का जो है रिसेसिव से हमको क्रॉस कराना है। किसका कराना है, इसको क्लियरली आप अंडरस्टैंड करिए। रिसेसिव मतलब कि
जो भी स्मॉल डब्लू यहाँ इन केस ऑफ वाइट फ्लावर स्मॉल डब्लू रिसेसिव होगा। अगर टाल प्लांट्स में ले लिए होते तो उसमें स्मॉल टी होता रिसेसिव कैरेक्टर्स। और डोमिनेंट फिनोटाइपिक फिजिकली अगर हम डोमिनेंट तो दो केस आता है इसमें, एक तो यहाँ पे डब्लू इसमें वायलेट फ्लावर को लिया है और डब्लू भी वायलेट फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जब टेस्ट क्रॉस कराया तो यहाँ पे जो उनको मिला ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। फर्स्ट केस में हम देखते हैं तो इनको जितने भी फ्लावर्स मिले होमोजाइगस डोमिनेंट थे। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कि ये अननोन फ्लावर्स इज होमोजाइगस डोमिनेंट, इंटरप्रिटेशन उनका था अननोन फ्लावर जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे। यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल डब्लू है तो कैपिटल डब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, वायलेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। इनको जितना भी मिले थे फ्लावर्स वो कैसे मिले थे, वायलेट मिले थे। और इधर इन अननोन फ्लावर्स इज हेट्रोजाइगस, इसमें उनको नहीं मालूम था, इसमें भी होमोजाइगस लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, हेट्रोजाइगस लिया था उन्होंने। तो हेट्रोजाइगस के केस में उनको जो है 50% जो फ्लावर्स मिले थे वायलेट मिले थे और जो फ्लावर्स मिले थे वो कैसे मिले थे, वाइट मिले थे। तो इसको समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी हम एक बार और कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्मॉल डब्लू को रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्मॉल डब्लू को, ये कैपिटल डब्लू है, ये कैपिटल डब्लू है। तो जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रॉम F2, और इन्होंने क्रॉस कराया तो इनको ऑल फ्लावर्स जो थे वो वायलेट मिले थे। और दूसरी केस में इन्होंने ये भी हो सकता है ना, जो वायलेट को एक्सप्रेस करेगा तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू भी हो सकता है। तो जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया तो इनको क्या प्राप्त हुआ, इस केस में इनको मिला कि जो 50% जो कैरेक्टर थे वो वाइट रिप्रेजेंट करते थे और 50% कैरेक्टर जो थे वो कैसे मिले थे, वायलेट मिले थे। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, टेस्ट क्रॉस का। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टॉप और नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन टुमारो।